हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स उसे कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है, टेलीग्राम चैनल मैंने स्टार्ट कर रखा है। तो फ्रेंड्स, इसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ चैनल के अबाउट सेक्शन में। दोनों ही जगह से आप जहाँ से ठीक लगे वहाँ से आप कर सकते हो ज्वाइन। बाय द वे, मान लो लिंक वर्क नहीं करती है तो आपको अपने टेलीग्राम को ओपन कर लेना है और उसके जो सर्च बार है वहाँ पे जाकर YCE और यूट्यूब लिख के अपने टेलीग्राम में जब आप सर्च करोगे तो मेरी ही आपको टेलीग्राम चैनल शो करेगी, जिसके थ्रू भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, बात करें सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में, तो यहाँ पर क्रिप्टोयस जो है उसने क्या किया है, तो रेज किया है फंड को, जो कि है 23 मिलियन, जो कि मिक्स फंड है, मतलब मिक्स टारगेट हो सकती है इनकी, जो कि है NFTs, गेमिंग और वर्चुअल टॉयज को लेकर। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, उसके से बढ़ेंगे अगले न्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्रिप्टोयस के बारे में, ये एक NFT बेस्ड स्टार्टअप है जो कि अनाउंसमेंट की है कि इसने रेज की है अपने सीरीज A फंडिंग जो राउंड थी, जिसको A16Z के द्वारा किया गया है, जिसमें 23 मिलियन फंड जो है रेज की है इस NFT बेस्ड स्टार्टअप कंपनी ने। इन्होंने बोला कि इनकी जो ये फंड है ये किस तौर पे होगी, तो जो मिक्स NFTs है वर्ल्ड के अंदर में गेमिंग और वर्चुअल टॉयज को लेकर, उन सभी को ये टारगेट करेंगे, फोकस करेंगे। साथ ही साथ ये क्रिएट करेंगे एक क्रिप्टो वर्स को, ये क्रिएट करेंगे जिसको ये कॉल करेंगे क्रिप्टो वर्स, इन विच इट विल आल्सो इम्प्लीमेंट प्ले टू अर्न फीचर। जिसमें ये जो क्रिप्टो वर्स क्रिएशन की जो बात की जा रही है, यहाँ पर इसको प्ले टू अर्न जो फीचर एक होती है उसको भी यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात निकल कर आ रही है। और यहाँ पे ये खुद के अपने टोकन जो है उसको भी इशू करेंगे। इस तरह से ये सारी जो फंडिंग कलेक्ट की गई है, ये कहाँ कहाँ किस तरह से यूज होगा, मतलब ये एक नई स्टार्टअप जो है इनकी, क्या क्या ये करने वाले हैं, फंड कैसे यूज होंगे और क्या क्या ये करेंगे अपने इस कंपनी के थ्रू, इसी के बारे में ये डिटेल जो है यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर में, तो यहाँ पर आप देखो जिम्बाब्वे जो है इसने क्या किया, तो अपनी बेंचमार्क जो रेट है उसको 200% तक जो है मतलब हाइक मतलब बढ़ाया है। यहाँ पर बोला जा रहा है जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या किया है, तो गोल्ड कॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे एक्ट कराया है, वर्क में लिया है। तो फिर चलो थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, थोड़ी सी डिटेल्स में यहाँ पर बात करेंगे। तो अब बोला जा रहा है कि जिस तरह से आफ्टर सीइंग द कंट्रीज इन्फ्लेशन, जो कंट्री की इन्फ्लेशन है, जैसे कि मैंने अपने सुबह वाली वीडियो में बताया था, जिन्होंने अगर उसे देखा होगा तो अब आपको यहाँ पर फैक्ट देखने को मिल रहा है। मैंने उसमें जिक्र किया था कि अभी एक कंट्री दो कंट्री में नहीं, बहुत सारे कंट्री जो है इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं। अब इन्फ्लेशन को यहाँ पर बहुत सारे लोग समझते हैं और बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप इन्फ्लेशन समझते हो तो ठीक है, नहीं समझते हो तो इसके बारे में यूट्यूब पर ही सर्च करो, कहीं नहीं, कि इन्फ्लेशन क्या होता है और किसी कंट्री का अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो किस कारण से बढ़ता है, और अगर बढ़ता है तो उसके किस तरह के इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत सारी चीज़ें आपको ग्लोबल इकोनॉमी या फिर किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और कितना घातक साबित हो सकता है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि ये जो जून था उस टाइम इसकी जो इन्फ्लेशन थी वो राइज हो चुकी थी आपको 191.6% तक। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जिम्बाब्वे मॉनेटरी जो अथॉरिटीज़ है इन्होंने कहा कि इन्होंने इसे रिसॉल्व किया है और इनकी जो बेंचमार्क जो रेट है वो अब पर एनम 200% तक पहुंच चुकी है। मतलब इनको ये रिसॉल्व करने की कोशिश इनके तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस तरह से चीज़ें जो है देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है जो सेंट्रल बैंक है, इट विल इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन विच विल एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट। गोल्ड कॉइन को ये इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे जो है कार्य करेगा, काम करेगा और इन्वेस्टर्स को इनेबल करेगा इनेबल करेगा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा और नीचे है। तो मेन बस इस न्यूज़ का मोटो यही था कि जो इन्फ्लेशन है वो जिम्बाब्वे को भी थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहा है और यहाँ पर भी जो रेट है वो लगभग 200% तक पहुँच चुका है इन्फ्लेशन का। और इसी तरह से बहुत सारे कंट्री में बहुत ज़्यादा जो रेट है ये पहुँची पड़ी है। और यहाँ पे इसी के बारे में पूरी डिटेल में अब यहाँ पर जो मतलब चर्चा की गई है और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, जिसे हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे कैसे कहाँ कैसे बढ़ा है। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट रेट 50% से 100% हो चुका है। जो डिपॉजिट रेट थी वो आपको 12.5% से 40% हो गई है। यहाँ पर बोला जा रहा है जो मिनिमम रेट फॉर लोकल करेंसी डिपॉजिट की थी वो 25% से 80% हो गई है। मतलब इन्फ्लेशन के कारण से कई सारी चेंजेस देखने को मिल रही है और बहुत सारी जो वहाँ पे परसेंटेज मतलब जो भी हर जगह कुछ परसेंट रेट रहता है किसी चीज़ के लिए, वो सारी की सारी इंक्रीज हो चुकी हैं।
तो फ्रेंड्स बात करें अब इस वाली न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स जो है उसने क्या की है, तो कॉइनबेस की जो रेटिंग है, सेल जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है। और यहाँ पे एनालिस्ट जो है उनका कहना है कि जो फर्म है उसको क्या ज़रूरत है, तो अपने कोस्ट को, मतलब जो इनकी बेस कोस्ट है उसको यहाँ पर रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें किसने कही, तो गोल्डमैन सैक्स ने। किस फर्म को कही, तो कॉइनबेस को। तो फ्रेंड्स चलो यहाँ पर अब आते हैं नीचे में, और जो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू अब इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आएगी वो सब कुछ क्लियर करते हैं। तो देखो एनालिस्ट जो है आपको मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, मतलब कि गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक, इसके जो आपको एनालिस्ट है उन्होंने क्या किया है, तो कॉइनबेस ग्लोबल इंक के मतलब को डाउनग्रेड किया है। जो भी इसके इन्वेस्टर्स हैं, मंडे के दिन की बात करें, मतलब कल के दिन की, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉइनबेस के जो शेयर है वो लगभग 83.68% डाउन चल रहे हैं। कब से, तो ATH जो इनके स्टॉक की ऑल टाइम हाई थी, कब, नवंबर 2021 में। तो फ्रेंड्स आपको पता है नवंबर 2021 में बिटकॉइन भी अपना ATH पे था, साथ ही साथ बहुत सारे अल्टरनेटिव कॉइन, जिसे हम लोग अल्ट कॉइन बोलते हैं, उन्होंने भी अपना ATH बनाया था, क्योंकि वो जो एक समय था उस टाइम क्रिप्टो पूरा इकोनॉमी जो था 3 ट्रिलियन के अप्रॉक्सीमेट मार्केट कैप चल रहा था, ओवरऑल मार्केट कैप चल रहा था, और वो पूरा पंप का एक हाई पिक बना हुआ था उस टाइम में। उसके बाद उसी टाइम में कॉइनबेस, जो कि आपको पता है क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा फर्म है, यहाँ पर 83% मतलब ये अब डाउन चल रहा है, उस टाइम ये भी एक पिक पे था। तो अब यहाँ पे गोल्डमैन एनालिस्ट जो है विलियम नैन्सी, इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बोला कि जो ग्रुप ऑफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि कॉइनबेस को अब क्या ज़रूरत है, तो उनको अपनी जो बेस कोस्ट है उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, जिस तरह से अभी मार्केट का सिचुएशंस ख़राब चल रहा है उस कारण से। तो इसी के बारे में नीचे में अब यहाँ पर पूरा डिटेल वगैरह प्रोवाइड किया गया है, जिसको कि आप अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करते हैं एक और लास्ट अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, अगर हेडिंग के ऊपर में तो बोला जा रहा है क्रिप्टो मार्केट में गिरावट के बीच अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं बिटकॉइन माइनर्स। तो फ्रेंड्स आखिर बिटकॉइन माइनर्स ये अपनी होल्डिंग्स क्यों बेच रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि बिटकॉइन की जो रेट है वो दिन पर दिन डाउन होती जा रही है, जो रेट जो अधिक डाउन हुई है। और यहाँ पर जो बिटकॉइन माइनिंग होती है इसमें फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है। तो जो बहुत सारे कंट्रीज हैं उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खपत जो मतलब माइनर्स के द्वारा होती थी, तो कई जगह तो माइनर्स को इलेक्ट्रिसिटी मिल ही नहीं रही है, मतलब उनको कर दिया गया है बैन। कई जगह पर जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट थी माइनर्स के लिए, माइनिंग कंपनीज के लिए, उसको कर दिया गया है इंक्रीज। और यहाँ पर BTC की रेट हो गई है डाउन, माइनर्स को कर दिया गया है काफ़ी जगह पर बैन, यहाँ पर BTC की रेट हो गई है डाउन, जिस कारण से जो माइनर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अभी नहीं हो पा रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जिस तरह से BTC एक टाइम पर पीक पर थी, उस टाइम पर तो आपको पता है माइनर्स की नंबर्स बढ़ती जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अभी के टाइम का जो हाल बना हुआ है मार्केट में वो सभी को घाटा करा रहा है या सभी को दिक्कतें पैदा करा रहा है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी फिलहाल के टाइम पर क्रिप्टो माइनर्स के पास लगभग 8 लाख बिटकॉइन है। यहाँ पर ऊपर में जो लिखा है मैंने यहाँ पर पढ़कर बता दिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 7 जून के बाद से बिक्री की अगर हम लोग बात करें तो बिक्री तेज़ी से बढ़ी है। किस चीज़ की बिक्री, तो क्रिप्टो एक्सचेंजों पर माइनर्स की ओर से, क्रिप्टो एक्सचेंज पर माइनर्स जो है उनकी तरफ से जो बिक्री है, जो सेलिंग है BTC की, वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो अपनी होल्डिंग्स क्यों बेच रहे हैं, ताकि वो फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। फंड जुटाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास फंडिंग की कमी होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरह से मैंने 2 रीज़न बताया, पहला सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे माइनर्स उस लोकेलिटी से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पर क्रिप्टो माइनिंग को ही बैन कर दिया गया है, और कुछ ऐसे भी माइनर्स हैं जहां उनको बैन तो नहीं किया गया है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस है वो बढ़ा दी गई है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस अगर नहीं भी बढ़ाई गई है तो BTC की रेट तो डाउन हुई है, वो तो सभी के लिए सेम है। तो इस कारण से दिक्कतें जो है पैदा हो रही हैं। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट के माने तो फ्रेंड्स यहाँ पर रियूटर्स की देखो तो बिटकॉइन की जो वैल्यू है 45% जो घटने के कारण से जो आर्केन एनालिस्ट के आउटपुट है उन्होंने अपने लगभग 100% से अधिक की जो है बिक्री उनको करनी पड़ी है। क्यों करनी पड़ी है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला माइनिंग में प्रॉफिट घटने के कारण माइनर्स को मई में अपने आउटपुट से, मतलब जो उनकी आउटपुट निकलती है, जो माइनिंग होती है, उसे 100% लगभग सेल आउट करना पड़ा है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो पा रही है, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है इस कारण से। तो फ्रेंड्स ये एक अपडेट थी जिसको मैंने बता दिया आपको। और 8 लाख वाला जो बिटकॉइन वाला जो मैंने बात बोला यहाँ पर फिर से आपको देखने को मिल रही है। तो चलो फ्रेंड्स ओवरऑल जो चीज़ें थी मैंने बता दिया, बाकी इसी के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे चीज़ें जो है दिखाई गई हैं कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जो कि मैंने शॉर्टकट में और काफ़ी ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश की अपने बिहाफ पे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो फटाफट से एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दो।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फ्री है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब करना। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।